आजकल की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि हमारा कदीम इल्म और हिकमत आज के दौर के साथ कैसे कदम मिलाकर चल सकते हैं। आज हम दारुल रशाद का जायजा ले रहे हैं, एक ऐसा इस्लामी इदारा जो बिल्कुल इसी चैलेंज का सामना कर रहा है, यानी रिवायती इल्म को जदीद दौर के तकाज़ों से जोड़ना। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। यहीं पर दारुल रशाद कायम है और यहीं से अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। इस इदारे की पूरी बुनियाद इस गहरी हदीस पर कायम है। ये सिर्फ कोई नारा नहीं, बल्कि वो रहनुमा उसूल है जो इनके हर काम की बुनियाद है। ये यकीन कि दीन की असल समझ अल्लाह का एक खास तोहफा है। तो आखिर दारुल रशाद का असल मिशन है क्या? इसे यूं समझें कि ये रिवायती इस्लामी स्कॉलरशिप और आज की जदीद दुनिया के दरमियान एक पुल का काम कर रहा है। मकसद ये है कि दीन की तालीमात आज के पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए एक अमली और बामानी रहनुमा के तौर पर मौजूद रहें। और इस विजन को अमली जामा पहनाने वाली शख्सियत हैं मुफ्ती शाद मोहम्मद शाद। उनका इल्मी सिलसिला यानी मशहूर ज़माना शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी का शागिर्द होना शुरू से ही इस इदारे के आला इल्मी मेयार की ज़मानत देता है। आइए अब ज़रा गहराई में जाकर इनके काम के पहले सुतून को देखते हैं, यानी जदीद दौर के लिए आला पाए के उलमा की एक नई नस्ल तैयार करना। ये वो शोबा है जहां इदारा गहरी, खुसूसी और अमली तालीम पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करता है। यहाँ दो बहुत अहम एक साला तखस्सुसी कोर्सेज करवाए जाते हैं। पहला है तखस्सुस फ़ील इफ्ता। ये उन उलमा के लिए है जो दरस निज़ामी मुकम्मल कर चुके हैं और उन्हें आज के मसाइल पर फतवा देने की तरबियत दी जाती है। दूसरा है तखस्सुस फ़िल लुग़तिल अरबिया, जो अरबी ज़ुबान पर मुकम्मल उबूर हासिल करने के लिए है। दोनों का मकसद इल्म में गहराई पैदा करना है। और जो चीज़ इन प्रोग्राम्स को वाकई ख़ास बनाती है वो ये है कि ये कितने काबिल रसाई हैं। ये ना सिर्फ 1 साल के हैं, बल्कि दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। यहाँ तक कि रिहाइश का भी इंतज़ाम किया जाता है ताकि तुलबा बाहर की फ़िक्रों से आज़ाद होकर अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे सकें। लेकिन दारुल रशाद का असर सिर्फ उसकी इमारत की दीवारों तक महदूद नहीं है, और यह हमें उनके काम के दूसरे स्तून की तरफ लाता है, यानी इल्म को एक आलमी बिरादरी तक पहुंचाना और जुग्राफियाई रुकावटों को तोड़ना। इस जदीद सूच का एक बहुत बड़ा सबूत उनकी ऑनलाइन एकेडमी है। जनवरी 2020 में शुरू की गई एकेडमी इस्लामी तालीम के दरवाजे दुनिया भर में हर उस शख्स के लिए खोल देती है जिसके पास इंटरनेट मौजूद है। और उसकी पहुंच वो पहले ही बहुत मुतासिर कुन है। 10 से ज़्यादा ममालिक के तलबा यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज में शामिल हैं। तो ये सिर्फ एक मकामी इदारा नहीं रहा, बल्कि ये वाकई एक आलमी क्लासरूम बन चुका है। रस्मी तालीम के अलावा इदारा एक और बहुत अहम अवामी खिदमत भी कर रहा है, और वो है दारुल इफ्ता। ये वो शोबा है जहां आम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में मजहबी सवालात के जवाबात बराह रास्त उलमा से हासिल कर सकते हैं। तो अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो इस शोबे से कैसे राब्ता कर सकता है? इसका जवाब रिवायती और जदीद तरीकों का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। लोग ज़ाती तौर पर भी जा सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए फ़ौरन अपना सवाल पूछ सकते हैं। इससे रहनुमाई हासिल करना बहुत ही आसान हो गया है। अब इतनी तालीम और रहनुमाई के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और ये हमें इदारे के तीसरे और सबसे बुनियादी सितून की तरफ लाता है, यानी वो वसाइल जो उनकी तमाम तर तहकीक और इशाअत को मुमकिन बनाते हैं। ये तस्वीर इदारे के तहकीकी वसाइल जैसे कि लाइब्रेरी और इसके इल्मी नताइज यानी किताबों के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। यहाँ इल्म की तख्लीक और इसकी तकसीम का अमल साथ साथ चलता है। इदारे का जो इल्मी माहौल है वो इन चंद अहम वसाइल पर खड़ा है। एक जामे लाइब्रेरी, आलमी तहकीक तक रसाई के लिए एक जदीद कंप्यूटर लैब, और सबसे अहम इदारे की अपनी मतबूआत, जिनमें तहकीकी किताबें और एक सामाही जर्नल भी शामिल है जो आज के मसाइल पर इल्मी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता है। तो ये सब कुछ देखने और समझने के बाद अगला सवाल ये आता है कि लोग इस काम से कैसे जुड़ सकते हैं या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इदारे से जुड़ने के कई तरीके हैं। मुख्तलिफ मुख्तसर कोर्सेज में हिस्सा लिया जा सकता है, ऑनलाइन इनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सकती है, या फिर इस गैर सरकारी इदारे के मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की जा सकती है। जो लोग इस गैर सरकारी इदारे के इल्मी काम में माली तौर पर ताउन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुनियादी तफसीलात हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मालूमात यहाँ फराहम की गई हैं। तो आखिर में दारुल रशाद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इल्म का एक मुतहर्रिक मरकज़ है जो मुक़द्दस इल्म को सबके लिए काबिल रसाई बनाने के लिए जदीद ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। यह हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है
کیا اس جیسے ادارے ہی اس بات کی ضمانت ہیں کہ ہماری لازوال حکمت نہ صرف زندہ رہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مزید پھلے پھولے؟